जिन्नात का हमेशा से ही बनी नू इंसान से किसी न किसी तरह से ताल्लुक़ रहा है। ज़माने कदीम से ही इंसान उनसे बड़े बड़े काम अंजाम लेते आए हैं। ये गैर मामूली काम आम इंसानों की दस्तरस से बाहर था और सिर्फ मखसूस लोग ही जिन्नात से राब्ता कायम कर सकते थे, जिनमें अल्लाह के बरगुज़ीदा पैगम्बर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का नाम काबिल ज़िक्र है, जिन्हें अल्लाह की तरफ से जिन्नातों पर हुक्मरानी अता की गई थी ताकि वो आपके लिए बड़े बड़े काम सर अंजाम दे। कौम जिन्नात का सहाबा व अहले बैत रसूल से भी ताल्लुक़ और रवाबित के मुतालिक बेशुमार वाक़यात मिलते हैं। जिस तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्नों के भी नबी थे और इंसानों के भी, उसी तरह हज़रत इमाम अली और आले मोहम्मद के दीगर आइम्मा जिन्नों के भी इमाम थे और इंसानों के भी। अहले बैत रसूल के लिए भी खुदा की जानिब से मखसूस जिन्नात मुंतखब कर दिए गए थे जो बवक्त ज़रूरत खिदमत अंजाम दिया करते थे। दीगर वाक़यात में इमाम अली अलैहिस्सलाम का जिन्नातों से जंग का जिक्र भी आता है, जिसे जंग बैरुल अलम कहते हैं। इसी तरह मैदान करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हिमायत के लिए जिन्नात का ज़ाहिर होना भी किताबों में दर्ज है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम भी अपने आबा व अजदाद की तरह जिन्न व इंस के हाकिम आला थे और हस्ब ज़रूरत उन्हें खिदमात अंजाम देने का हुक्म दिया करते थे। लिहाजा मुफज़्ज़िल बिन उमर की रिवायत है कि खुरासान के इलाके से इमाम जाफ़र सादिक के दो अक़ीदतमंदों के ज़रिया आपकी खिदमत में कुछ अमवाल भेजे गए। वो लोग पूरी हिफाजत से उन अमवाल को लेकर रवाना हुए, यहाँ तक कि तेहरान पहुँचे तो एक और मोमिन ने इमाम अलैहिस्सलाम तक पहुँचाने के लिए एक थैली उन लोगों के सुपुर्द की जिसमें 2000 दिरहम थे। वो लोग दौरान सफ़र बार बार अमवाल का जायजा लेते रहते थे ताकि कोई चीज गुम ना हो जाए। यहाँ तक कि वो दोनों मदीना मुनव्वरा के करीब पहुंच गए तो उन दोनों में से एक साथी ने कहा, आओ हम लोग शहर में दाखिल होने से कबल इन अमवाल का एक बार फिर जायजा ले लें। लिहाजा उन दोनों ने तमाम अमवाल का जायजा लिया तो हर चीज अपनी जगह महफूज थी सिवाय उस थैली के जो तेहरान के उस मोमिन ने उनके सुपुर्द की थी। उन दोनों में से एक ने परेशानी के आलम में अपने साथी से कहा, अल्लाह ताला ही हमारी मदद करे, अब हम इमाम के सामने क्या उज़्र बयान करेंगे। दूसरे ने जवाब दिया, इत्मीनान रखो, वो निहायत ही करीमुन नफ्स हैं, हमसे अताब नहीं करेंगे, बल्कि मुझे तो उम्मीद है जो कुछ हम उनके सामने बयान करने वाले हैं इस पूरे वाक़या का उन्हें खुद ही इल्म होगा। फिर वो दोनों शहर में दाखिल हुए और इमाम की खिदमत अक़दस में हाजिर होकर लोगों के भेजे हुए अमवाल को आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश किया। इमाम ने उन लोगों से पूछा कि तेहरान में जो थैली तुम लोगों के सुपुर्द की गई थी वो कहाँ है। ये सुनकर उन लोगों ने पूरा वाक़या बयान कर दिया। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो थैली अगर तुम लोग देखोगे तो क्या पहचान लोगे। उन्होंने कहा, जी हाँ। ये सुनकर इमाम ने घर की खिदमतगार को आवाज़ दी कि फुला थैली ले आओ। जब खिदमतगार ने थैली लाकर दी तो इमाम अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को दिखाकर पूछा, तुम दोनों इस थैली को पहचान सकते हो। वो दोनों कहने लगे, बेशक ये वही थैली है। इसके बाद इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे गुज़श्ता सब कुछ ज़रूरत पेश आई तो मैंने अपने पैरोकारों में से एक जिन को रवाना किया जिसने उस थैली को मेरे पास लाया। चूँकि वो थैली तेहरान के उस मोमिन ने इमाम अलैहिस्सलाम ही के लिए भेजी थी जिसे वो दोनों अपने साथ लेकर इमाम के पास जा रहे थे, और चूंकि उस ज़माने में सफ़र की रफ्तार बहुत सुस्त थी, ये ऐन मुमकिन है कि इमाम की खिदमत में कोई ऐसा हाजतमंद आया हो जिसकी ज़रूरत फ़ौरन पूरी करनी हो और इसमें ताख़ीर मुनासिब ना हो। इसलिए इमाम जाफ़र अलैहिस्सलाम ने अपने फर्माबरदार जिन को हुक्म दिया कि वो माल जल्द अज जल्द लेकर आ जाए ताकि उस हाजतमंद की हाजत पूरी कर दी जाए।